देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। आपको जैसे मैंने शुरू में बताया था, हमने 3-3 चेन लेते हुए ये डिज़ाइन बनाया था। फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया था, फिर 3 चेन का दूसरा राउंड, 3 चेन के हमने ये 4 राउंड कंप्लीट किए थे। ठीक है, फिर हमने चेन बढ़ा दी, 4-4 चेन के हमने 4 राउंड किए, फिर 5-5 चेन के 4 राउंड किए, फिर 6-6 चेन के 4 राउंड किए, और जो 7-7 के मैंने किए हैं ये 5 राउंड हैं। ठीक है, आपने अपने जो आप जितनी आपने लंबाई रखनी है, जितना आपको चाहिए, आपने उस हिसाब से आपने ये आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ठीक है जी। अब मैं आपको ये इसका आगे का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये दूसरा रंग मैं लगा रही हूँ, रेड कलर। तो ये डिज़ाइन मैं थोड़ा चेंज कर रही हूँ, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था ये वाला, ये मैंने आपको बताया था, लेकिन जो अभी मैं आपको बताऊंगी ये मैं डिज़ाइन थोड़ा सेम रहेगा। मैं आपको पाइनएप्पल का बताऊंगी कि पाइनएप्पल आप कैसे बनाओगे इसके ऊपर। ठीक है, अब हम धागा ज्वाइन कर लेते हैं। कहीं से भी आप कर लीजिए, जहाँ से शुरू किया था, बंद किया है, वहाँ से कर लीजिए। ये यहाँ से, ये यहाँ से मैं इसे ज्वाइन कर रही हूँ। ये एक बार हम फिर से इसको अंदर से डाल के इस धागे को थोड़ा पक्का कर देंगे। ये हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, 1 2, अब हम यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर। ये 3 हो गए, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, ये 10। ये हमारे 10 बन गए। इसके अंदर बनाया है हमने ये 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन थी, उसके अंदर हमने बनाया है 10 डबल क्रोशिया। बनाने के बाद अब हमने 7 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन लेने के बाद नेक्स्ट जो है ये हमारा, इसके अंदर जैसे हमने सेम पहले बनाया हुआ ये डिज़ाइन, इसी को बनाना है। इसे उठा के फ्रंट पोस्ट करना है और बीच में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 चेन के बाद फिर से डबल क्रोशिया और फिर से फ्रंट पोस्ट। अब फिर से 7 चेन लेंगे, 2 3 4 5 6 7 चेन लेने के बाद अगले इसमें जाकर फिर से हमने 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। फिर से 7 चेन लेंगे और ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये एक फ्रंट पोस्ट करेंगे, उसके बाद 2 बीच में डबल क्रोशिया करेंगे, बीच में सेंटर में 2 चेन लेने के बाद डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट। ठीक है, 7-7 चेन लेते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट राउंड में बताऊँगी कि क्या करना है। ये देखिए डबल क्रोशिया 10 डबल क्रोशिया बनाए हैं हमने। उसके बाद ये 2 डबल क्रोशिया और उसके बाद 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाकर हमने फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया था। तो उसके बाद जो अगला राउंड है उसमें क्या करना है आपने, ये देखिए ये 2 डबल क्रोशिया है जो ये हमने बनाया था। एक में तो हमने पहले राउंड में 10 डबल क्रोशिया बनाए थे, दूसरे में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, 2 चेन। जैसे ये हम शुरू से हमारा नीचे से डिज़ाइन बनता आ रहा था, हमने ये बनाया था। लेकिन अब के इसके सेकंड राउंड है रेड कलर के धागे से, सेकंड राउंड में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया डायरेक्ट। अब हमने नेक्स्ट उसमें जाना है। अब हमने कोई चेन नहीं लेनी है और यहाँ पे डबल क्रोशिया बना देना है। 10 डबल क्रोशिया है, उसके ऊपर हमने 10 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं, लेकिन अब हमने साथ में एक चेन लेनी है, फिर हमने डबल क्रोशिया बनाना है, चेन लेनी है, डबल क्रोशिया,
अब नेक्स्ट उसमें जाके हमने फिर से कुछ चेन नहीं लेनी है। नेक्स्ट में जो ये हमारे हैं 2 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन, इसके अंदर हमने क्रोशिया डालकर डबल क्रोशिया बना लिया। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये जो कलर चेंज करने के बाद जो सेकंड राउंड था हमारा, ये हमारा ऐसे ही बनेगा। ये देखिए, अब ये हमारे 10 के ऊपर 10 डबल क्रोशिया आ गए। एक चेन हमने बीच में ली है और अब 2 डबल क्रोशिया है, 2 चेन है, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन है, 2 डबल क्रोशिया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसको ऊपर फर्स्ट चेन पे स्लिप नॉट से ज्वाइन कर लेना है धागा। ये देखिए, इसको हम बाद में हाइड कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम बनाएंगे इसके ऊपर पाइनएप्पल का डिज़ाइन। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, आपने ये यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे। अब ये जो हमारी 2 डबल क्रोशिया है, 2 चेन है, 2 डबल क्रोशिया है, 2 चेन है, इस ये वाली जो स्पेस है, खाली स्पेस है, इसके अंदर हमने क्रोशिया डालना है और यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। 1 2 3, फिर से हमने यहीं पे क्रोशिया डालकर 1 डबल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन लेनी है और यहीं पे हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये देखिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पाइनएप्पल डिज़ाइन हमारा स्टार्ट हो गया है। 2 हमने चेन, 3 चेन लेनी है, अब हमने 2 नहीं 3 लेनी है। और यहाँ पे ये जो क्रोशिया हमने बनाए हैं, डबल क्रोशिया 1 चेन, डबल क्रोशिया 1 चेन, इसके अंदर अब हमने ज्वाइन कर लेना है सिंगल क्रोशिया से और 3 चेन लेनी है, 1 2 3। और नेक्स्ट जो स्पेस हमें दिखाई दे रहा है, जो 1 चेन ली थी, उसके अंदर हमने क्रोशिया डाल के फिर ज्वाइन कर लेना है और 1 2 3 चेन लेनी है। नेक्स्ट फिर से हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेना है, 1 2 3 चेन लेते जाना है। नेक्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया के बीच में हमारे स्पेस दिखाई दे रहा है, उसके अंदर हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करते जाना है। ये देखिए, ज्वाइन कर लिया है, 1 2 3। नेक्स्ट फिर से 1 2 3। अब नेक्स्ट हमने 1 2 3। देखने में आपको मुश्किल लगता होगा, लेकिन एक बार बनाना शुरू कर दोगे तो आपको इजी लगेगा। बस आप वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और अब फिर से हमने 3 चेन लेनी है। ये हमारा पाइनएप्पल का डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो गया है। ये आपने देख लिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद 3 चेन लेके हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है। सिंगल क्रोशिया से 3 चेन ली है, सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया है, 3 चेन ली है। ऐसे ही हमने सारे को कवर किया है। अब 3 चेन ली है और उसके बाद हमने ये जो फर्स्ट हमारा ये होल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 हो गया, ये 2 डबल क्रोशिया बना के 2 चेन बना लेनी है, फिर से 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं। ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन बनना शुरू हो गया। मैं इतना आपको एक पाइनएप्पल का ये ऐसे यहाँ से बनाएगा हमारा, यहाँ को इस तरीके से। तो हम यहीं से पलट जाएंगे। पहले हम एक बना लेंगे। तो एक बनाना मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, अब हमने बीच में आ जाना है, स्लिप स्टिच से हमने ज्वाइन कर लेना है, ऐसे आगे ले आना है ऐसे। ठीक है, अब फिर से 1 2 3 चेन ले ली है, ये डबल क्रोशिया में काउंट हो गई। और फिर से हमने 1 डबल क्रोशिया ले लिया है, 2 चेन ले लेनी है, उसके बाद फिर से 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं। अब फिर से हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 3 चेन लेने के बाद ये जो फर्स्ट हमारा ये 3 चेन ये वाला जो डिज़ाइन है, फर्स्ट वाला पाइनएप्पल का स्टार्ट हुआ ना ये डिज़ाइन, इसके अंदर हमने ऐसे क्रोशिया डाल के ऐसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेना है। 3 चेन लेनी, 1 2 3 चेन ले ली और ये इसके अगले वाले में
सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लिया। फिर से 3 चेन ले लेंगे और अब जो नेक्स्ट दिखाई दे रहा है इसके अंदर ज्वाइन कर लेंगे। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट जो है उसके अंदर क्रोशिया डालकर फिर से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे। फिर से 3 चेन, ये देखिए 1 2 3 3 चेन लेते जाना है और जो हमें ये बीच में ये डिज़ाइन दिखाई दे रहा है इसके अंदर ज्वाइन करते जाना है। 1 2 3, नेक्स्ट जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर फिर से ज्वाइन कर लिया सिंगल क्रोशिया से, 3 चेन ली। अब ये लास्ट है जो इसके अंदर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब फिर से 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसी के अंदर हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 चेन लेनी है, फिर से 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं। ये देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। फिर से हम पीछे को पलट जाएंगे क्योंकि हम एक ही को बना रहे हैं। तो ये देखिए अब फिर से हम इसके बीच में आ जाएंगे, यहाँ पे ये इसे ज्वाइन कर लिया और उसके बाद ये। ठीक है, फिर से हमने 3 चेन लेनी है और 2 डबल क्रोशिया बन गई। ये हमारे जो चेन थी वो भी डबल क्रोशिया में काउंट हो गई और फिर से 2 चेन लेके फिर से 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं इसी होल के अंदर। ठीक, ये देखिए ये। अब हमने फिर से 3 चेन लेनी है, 1 2 3 और यहाँ पे जो फर्स्ट हमें दिखाई दे रहा है इसके अंदर हमने क्रोशिया डाल के इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेना। जैसे मैंने पहले बताया ही आपको, 3 चेन लेते जाना है, ज्वाइन करते जाना है, बस इतना सा ये डिज़ाइन है। फिर से 3 चेन, 1 2 3, नेक्स्ट में ज्वाइन कर लेंगे। 3 चेन, 1 2 3, नेक्स्ट में ज्वाइन कर लेंगे। 1 2 3, नेक्स्ट में ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए 3 चेन लेंगे। फिर से इस डिज़ाइन के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, ये देखिए, और 2 चेन लेने हैं। 2 चेन लेने के बाद फिर इसी जगह हमने क्रोशिया डालकर फिर से 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं। ये देखिए ये हमारा पाइनएप्पल का डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो गया है। अब ये जो हमारा डिज़ाइन है ये हमारा कम होता जाएगा, ऐसे हमारी शेप बनती जाएगी। अब फिर से हमने पलट जाना है, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर से 3 चेन, 3 यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, फिर 3 चेन, फिर जहाँ ज्वाइन करेंगे। ऐसे ही ये हमारा जब लास्ट एक रह जाएगा वहाँ तक मैं बुन लेती हूँ, फिर दिखाऊँगी आपको। देखिए हमारा पाइनएप्पल बन के कम्प्लीट हो गया है। लास्ट एक ही लूप रहा है अब हमारे पास। तो देखिए लास्ट में हमने क्या करना है, फिर से हमने यहाँ पे ये 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारा डिज़ाइन तो सेम ही आपने देख ही लिया है, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, ऐसे ही बनाते हुए हमने दोनों तरफ से कंप्लीट करना है। फिर से 2 चेन लेने के बाद फिर से 2 डबल क्रोशिया, ये देखिए। ठीक है, अब हमने 1 2 3 चेन लेकर यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। एक ही लूप रहा था, अब हमारा यहाँ पर कम होने के बाद 3 चेन फिर से हमने लेनी है ज्वाइन करने के बाद, और यहाँ पे फिर से हमने 2 डबल क्रोशिया बना देना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन। ठीक है, अब हम फिर से पलट जाएंगे। तो ये हमारी लास्ट जो रो है वो हम पहुँच गए हैं यहाँ पे। अब हमने फिर से ये, अब हमें यहाँ पर सेंटर में आ जाएंगे, ये ऐसे और ये ऐसे। 3 चेन लेंगे, 1 2 3, ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई, ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई, 2 चेन, और उसके बाद फिर से 2 डबल क्रोशिया। अब हमने कोई चेन नहीं लेनी है, डायरेक्ट हमने इसके अंदर क्रोशिया डाल के फिर से 2 चेन,
लेनी है 2 डबल क्रोशिया बनाकर, फिर से 2 चेन लेने के बाद फिर से 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं। ये देखिए हमारा पाइनएप्पल बनके कंप्लीट हो गया है। ये देखिए ये तो एक ये हमारा बनके धागा हम कट कर देंगे, एक हमारा कंप्लीट हो गया है ये। तो अब हम बाकी के भी बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे, कुछ भी नहीं करना है, आपने देख ही लिया है। अब हमने हमारा ये यहाँ से शुरू हुआ था ये फ्लावर बनना, ये ठीक है, और अब हमने इसमें से स्टार्ट करना है। तो ये जो बीच का पोर्शन है ये यहाँ पे हमारा बनेगा, और ये इस तरफ ये जो है दोनों हमारे डिज़ाइन, एक ये हमारा इस तरफ बनेगा, एक इस तरफ बनेगा, और बीच में पाइनएप्पल बनेगा। तो मैं बाकी के भी बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक। ये देखिए हमारा ये बनके कंप्लीट हो गया है, और मैंने ये पाइनएप्पल डिज़ाइन आपको बनाना बताया था, और मैंने सारे के ऊपर बना लिया है, दोनों तरफ, इस बैक साइड में भी बना लिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इतना ये समझ आ गया होगा। और ये मैंने जो साइज़ बनाया है ये मीडियम साइज़ है। अगर आपको इससे छोटा बनाना है तो आप यहाँ पे जो हमने 189 चेन लिए तो आप चेन कम कर सकते हो, बड़ा बनाना है तो चेन अपनी बढ़ा सकते हो। और इसकी लेंथ का आप देख सकते हो, जैसे मैंने ये पूरी लाइनें बनाई हैं ये 29 है, तो आप अगर बड़ा बनाना है, लेंथ बढ़ानी है, तो आप ये डिज़ाइन को इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर छोटा बनाना है तो थोड़ा सा 1-2 लाइनें कम कर सकते हो। तो अब मैं आपको इसके ऊपर लगाने के लिए फ्लावर बनाना बता देती हूँ। ये मैंने इसके ऊपर फ्लावर बनाया है, तो इसी तरीके का मैं आपको छोटा सा फ्लावर बनाना बता देती हूँ। बाकी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी कोई भी फ्लावर आप बना सकते हो। हमने क्या करना है, यहाँ पे 6 चेन लेनी है, 2 3 4 5 6 चेन लेने के बाद ये फर्स्ट चेन जो है इसमें हमने ये ऐसे ज्वाइन कर लेना है। अब ये हमारे पास एक लूप बनके तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, एक चेन लेनी है, उसके बाद इसके अंदर हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर, ये 2 निकाला, फिर से 2 निकाला, ठीक है। उसके बाद हम फिर से एक यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीनों को एक साथ निकाल दिया, हाफ डबल क्रोशिया बन गया, और उसके बाद एक हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारी इस तरीके से एक पत्ती बन जाएगी, ठीक है। हमने एक का सिंगल क्रोशिया बनाया है, अब हमने यहाँ पर एक और सिंगल क्रोशिया बना लेना है। उसके बाद जैसे ये पत्ती बनाई है, एक हाफ डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया क्या होता है, 2 बार हम धागा लपेटते हैं क्रोशिया के ऊपर, फिर हम ये 2 निकालेंगे एक साथ, फिर हम 2 निकालेंगे, फिर हम 2 निकालेंगे, ठीक है। अब हमने एक फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है, और एक हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारी 2 पत्तियाँ बन गई हैं। अब हम और पत्तियाँ इसके अंदर बना लेते हैं, ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया है। तो मैं फिर बताती हूँ आपको। फ्लावर मैंने बना लिया है, इसके अंदर मैंने 5 पत्तियाँ बनाई हैं, और ये फ्लावर हमने यहाँ पर इसे सुई के साथ लगा देंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर से प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।